देखिए नेक्स्ट हमारा है SN2। अब SN2 की अगर हम बात करें, SN2 को जनरली बोला जाए, टू मतलब पावर लगा है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। क्या ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। तो SN2 को हम जनरली आपको पहले समझाएंगे। इसी क्या है R और क्या है X है। हमने यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल लिया, रिएक्शन हुआ और कौन आ गया? R के साथ कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया और X क्या हो गया? बाहर। ये रिएक्शन हुआ। लेकिन हमने आपको बताया था क्या इसके साथ, इस R के साथ कोई क्राउडिंग लगा है? नहीं। जब क्राउडिंग नहीं है, रास्ता आने और जाने का दोनों है, रास्ता आने और जाने का दोनों है। न्यूक्लियोफाइल एक रास्ते से आएगा, एल्किल पर अटैक करेगा, एल्किल कार्बन पर, और एक क्या करेगा? एल्किल कार्बन से लिविंग ग्रुप क्या करेगा? बाहर निकलेगा। मतलब दोनों चांसेस होने वाले हैं। तो चलिए इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म पर बात करते हैं। पूरी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, आखिर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, क्योंकि यहां पर क्या है, दो रास्ते हैं और जो आ रहा है वो स्ट्रांग है। तो बताओ स्ट्रांग को देखने के बाद जो पैसेंजर पर कमजोर पर्सन बैठा है वो भागेगा कि नहीं? स्ट्रांग आके बैठा पैसेंजर सीट पर और उस सीट को छोड़कर कौन? वीक कमजोर वाला भाग जाएगा। मतलब आना जाना दोनों साथ हो गए। इसका मतलब दोनों साथ में हो गए तो एक ही बार में हुए ना। अब एक बार में हुए तो बताओ ये फास्ट होगा स्लो होगा? ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है, एक स्टेप में होता है। बताओ इसकी मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो क्या होता है? R यहाँ पे क्या है? X है। एक साइड से क्या करता है? जनरली मैं आपको बताऊंगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से R पर अटैक करेगा और फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप क्या होगा? बाहर जाएगा। और जब ऐसा होता है तो इसको मैं कह रहा हूं स्लो होता है। लेकिन ये एक स्टेप रिएक्शन होता है, स्लो होता है। और ये अगले स्टेप में ध्यान देंगे, यही न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है? R के साथ क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। और X के साथ बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक करता है। दैट इज, यहां पर हम देख सकते हैं एल्कील के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन और हैलाइड साथ बॉन्ड की ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब क्या हो, किसी भी रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल्स क्या कर रहा हो? बॉन्ड का अटैकिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर रहा हो और लिविंग बॉन्ड को ब्रेकिंग कर रहा हो। मतलब छोड़ को जा रहा हो, एक आ रहा हो एक जा रहा हो, दोनों साथ हो रहे हो। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट जो होगा ये फास्ट कर जाएगा और तुरंत क्या बना देगा? यहां से आपको बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल और क्या हो जाएगा? R प्लस X क्या हो जाएगा? माइनस। X क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब अगर हम इसकी स्टीरियो को देखें, जल्दी बताओ ये रिएक्शंस क्या होता है? इस रिएक्शन किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? इन रिएक्शन ट्रांजिशन दैट स्टेट एट विच बॉन्ड फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल विद द कार्बन्स of alkyl and bond breaking halide with the alkyl take place simultaneously. That is क्या होता है? Attacking and departure take place simultaneously। एक साथ हो रहा तो वहां ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब यहां पर अगर मैं इसकी स्टीरियो की बात करूं, अगर मैं यहां पर इसकी स्टीरियो की बात करूं तो मैं आपकी इसकी स्टीरियो के लिए देखें, बताओ स्लो स्टेप में बताओ ये क्या है? पहले बताओ ये क्या है? सबस्ट्रेट है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो स्लो स्टेप हमें पता है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, सबस्ट्रेट के भी होगा और किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ इसमें भी पावर 1 होगा, इसमें पावर क्या होगा? 1 होगा। और हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है वो पावर का सम होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ पावर का सम होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? बताओ इसको आप बता सकते हैं। तो ये किस ऑर्डर को शो करेगा? 1 1 मतलब ये हो जाएगा 2 2 मतलब क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर। वह यूनिमॉलिक्यूलर था, इसमें बताओ बाई मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसी को हम बोलते हैं क्या? सेकेंड ऑर्डर। क्या? सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। चलिए एक बार इसकी स्टीरियो भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्टीरियो भी देख लेते हैं। इसकी स्टीरियो क्या कहती है? लो भाई इसकी स्टीरियो देख लेते हैं।
स्टीरियो में होता क्या है, जब इसकी स्टीरियो हम देखेंगे, इसकी स्टीरियो में हमें क्या दिख रहा है, यही डायरेक्ट देख लें। जब इसकी स्टीरियो में एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3 है और ये यक्स है, ये न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल्स आया तो क्या बना दिया, यहां पर हम इसको देख रहे हैं, ये रिएक्शंस में ये कुछ ऐसा कर देता है, CH3 और ये यक्स, सॉरी। अब इसके स्टीरियो को हम देखते हैं, इसके स्टीरियो जब हम देखेंगे, CH3 जो न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट मान लीजिए बना, ये आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट आपका जो बन रहा है यहां पर। अब इसका प्रश्न हम देखेंगे स्टीरियो में। देखिए इसके स्टीरियो जब हम देखेंगे तो सबसे पहले स्टीरियो इसका बना लेंगे, ये कैसा दिख रहा है, लो भाई इसको दिखा देते हैं। जब इसको आप दिखाएंगे तो एक्चुअली टेट्राहेड्रल होगा, तो ये आपका कार्बन होगा, ठीक है, ये कार्बन होगा। यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास 3 एटम्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये क्या है 4 यक्स, बोलो है कि नहीं। यहाँ पर H है, ये भी क्या है H है, ये भी क्या है H, ध्यान से समझिएगा। अब हमने देखा इस रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, किस साइड से, बैक साइड से, और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से क्या होता है, बाहर जाता है। लेकिन ये प्रोसेस दोनों एक साथ होते हैं, तो इस समय अगर हम देखें तो इसके साथ कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां बॉन्ड आ रहा है, जिसकी वजह से, ध्यान समझिएगा, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो किसमें दिख रहा है, sp3 में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, sp3 में दिख रहा है। अब ये तुरंत क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें चला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में चला जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन 5 का हमें पता है किस ज्योमेट्री में चला जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 बॉन्ड होंगे वो ट्राइगोनल हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ट्राइगोनल हो जाएंगे। और जो बाइपिरामिडल का प्रश्न होगा, इस प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर के एक ऊपर और दूसरा नीचे, अगर ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, किधर से, ऊपर से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप, कौन सा, लिविंग ग्रुप नीचे से कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस समय जरा देखें, ये अटैक कहां से कर रहा है, बैक साइड से, किस साइड से, बैक साइड से। बाहर कहां जा रहा है, फ्रंट साइड से, किस साइड से जा रहा है, फ्रंट साइड से। बताओ इस समय ये जो स्टेट आपको बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर मैं आपको ज्योमेट्री का प्रश्न करूं, ज्योमेट्री का प्रश्न करूं, तो ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब जो कि डिकम्पोज कर जाएगी, प्रोडक्ट क्या बना देगी, यही जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा इस टाइप हो जाएगा, क्योंकि ये निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और शायद आप दिख रहा होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल हमें दिख रहा है वो किस साइड दिख रहा है, बैक साइड दिख रहा है। किस साइड दिख रहा है, बैक साइड दिख रहा है। दैट इज एल फॉर्म में दिख रहा है। अभी मैंने बताया बैक साइड वाला जो एल फॉर्म वाला होता है वो इन्वर्जन होता है, राइट साइड वाला क्या होता है, रिटेंशन होता है। तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, ये क्या देता है, इन्वर्जन। क्या देता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन देता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन देता है। और ये अगर देखा जाए तो कितना होता है, 100% की बात कर रहा है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम कहते हैं वाल्डन कॉन्फ़िगरेशन के भी नाम से जानते हैं। किस कॉन्फ़िगरेशन का नाम जानते हैं, वाल्डन कॉन्फ़िगरेशन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वाल्डन कॉन्फ़िगरेशन के भी नाम से जाना जाता है। कौन, SN2 का स्टीरियो वाल्डन कॉन्फ़िगरेशन देता है या तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन देता है। और किसके थ्रू होता है, इंटरमीडिएट नहीं, यहां पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये हुआ तो बताओ sp3 से किस में गया, ये किस में गया, sp3d1 में, sp3d1 जिसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 5 होता है। और हमें शायद पता है sp3d1 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है। 3 हाइड्रोजन किसमें होता है, प्लेनरिटी में चले जाते हैं। और एक जो होता है प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे। तो प्लेन के ऊपर से अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और नीचे से भाग कौन रहा है, लिविंग ग्रुप। किस रूप में, एक्स माइनस में भाग जाता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होता है SN2 कितने स्टेप होता है, 1 स्टेप होता है। किसके थ्रू होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। लेकिन SN1 2 स्टेप होता है। किसके थ्रू होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। SN1 में क्या बन रहा था, क्या बन रहा था बताओ, SN1 में रेसिनिक मिक्सचर बन रहा था, डी और एल, दैट इज 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन। लेकिन इसमें क्या बन रहा है, इन्वर्जन ही केवल बन रहा है। कौन बन रहा है, इन्वर्जन बन रहा है। दूसरा प्रश्न हम इसको, चलो इसका थोड़ा से हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी चेक करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखते हैं।
लो भाई इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, लो ये भी देख लेते हैं। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो इस टाइप एनर्जी, ठीक है। ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ये क्या है एनर्जी, इसका जो डायग्राम होता है केवल एक ट्रांजिशन था, ये रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, ये केवल एक ट्रांजिशन स्टेट देता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये प्रोफाइल डायग्राम किसका है, SN2 का है। किसका है, SN2 का है। आगामी परीक्षाएं जो भी चल रही, एग्जाम चल रहे हैं, वह इन्हीं डायग्राम को आपको इंडिकेट कर दिया जाता है कि गिवन फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड SN1 या तो SN2, जो भी दिया जाएगा, कुछ डायग्राम आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको बोल देगा SN1 कौन सा है, ABCD ऐसे दिया रहेगा, SN2 कौन सा है। तो बताओ SN1 में केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, आप यहां पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन SN1 में कितने बचे, दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन था कि नहीं था। तो ये आपका हो गया। चलो नेक्स्ट बात को और आगे बढ़ा देते हैं, कुछ और चीजों को देख लेते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, क्या देखते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। पूरा हम आप लोग को वन शॉट दे रहे हैं, पूरा वन शॉट दे रहे हैं। किसका, SN1 SN2 का। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, पूरा वन शॉट की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पूरा वन शॉट। आज तो हम लोग पूरा वन शॉट में देखेंगे SN1 SN2 को, पूरा SN1 SN2 एक बार पढ़ रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक में इसका उपयोग है, पूरी ऑर्गेनिक इसका बार बार उपयोग है। जितने भी हम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, चाहे वो एल्कोहल हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, हर जगह ये रिएक्शन मिलेगा। हर जगह जब मिलेगा तो हर जगह इसका हम कमाल देखेंगे, हर जगह इसका कमाल हम देखेंगे। गजब गजब की बात होगी। तो चलो पहली बात करते हैं। पहला बात होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। लो भैया मैराथन चल रहा है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के लिए अगर हम प्रश्न करें, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट आपने भी देखा, ये भैया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें तो जो SN2 होगा वह दोनों रास्ते होने चाहिए, आने और जाने का। इसका तो क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पर ये तो डिपेंड करता है, लेकिन किस टाइप का, जो मेथिल हैलाइड होता है सबसे मोर रिएक्टिव होता है SN2। फिर कौन होता है, प्राइमरी फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। मतलब जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये किसको ज्यादा फेवर करता है, ये SN2 को फेवर करने वाला टॉप नंबर पर है, टॉप पर है। और ये क्या है, सबसे बॉटम पर है, ये SN2 को फेवर नहीं करता। तो बताओ जो SN2 के लिए सबसे वीक होगा वो SN1 के लिए सबसे फास्ट होगा, SN1 के लिए सबसे फास्ट। ऐसा क्यों होता, क्योंकि अगर मैं यहां पर इसको दिखा दूं तो बताओ ये रास्ते क्या हो गए, ये रास्ते ब्लॉक हो गए, ये रास्ते ब्लॉक हो गए नहीं। और जब ये रास्ते ब्लॉक हो गए, न्यूक्लियोफाइल बेचारा आएगा कहां से, क्योंकि मैं पता है एक स्टेप रिएक्शन था, आएगा यहां से, नहीं आ पाएगा ना। लोग क्राउडिंग है कि नहीं आ पाएगा। क्या ये SN2 होगा, नहीं SN2 होगा नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता वाला किसको पेयर पड़ता है, SN1 को। बताओ, लेकिन इसको देखो, ये तो बेचारा बहुत छोटा सा ग्रुप है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, और बहुत छोटा सा ग्रुप होने की वजह से, बहुत छोटे से ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस रास्ते से आ सकता है, इस रास्ते से आ सकता है। क्या कर सकता, आ सकता है। तो बताओ ये किसको फेवर करेगा, SN2 को ये फेवर करेगा, लेकिन ये SN2 को फेवर नहीं करेगा। उसका रीजन है स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग सबस्ट्रेट किसको फेवर करते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग सबस्टेंस फेवर करते हैं SN1 को। किसको करते हैं, SN1 को। और लेस स्टेरिक क्राउडिंग सबस्टेंस किसको फेवर करते हैं, SN2 को। तो बताओ इसमें लेस स्टेरिक क्राउडिंग है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो मेथिल हैलाइड किसको प्रेफर करेगा, SN2 को करेगा। लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड किसको प्रेफर करेगा, SN1 को करेगा। SN1 कितने स्टेप का होता है, 2 स्टेप होता है, और SN2 1 स्टेप का होता है। गजब की बात हो गई, गजब की बात हो गई। चलिए और हम बात आपके साथ शेयर करते हैं, और बात शेयर करते हैं। वह प्रश्न क्या है, वह प्रश्न है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। लो भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट आ गया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमने भी प्रश्न किया, सॉल्वेंट 2 टाइप के यूज किए जाते हैं। कौन से बताओ, सॉल्वेंट 2 टाइप यूज किया जाता है। एक सॉल्वेंट होता है क्या, पोलर प्रोटिक, बोलो पोलर प्रोटिक। और ये क्या होगा, पोलर होगा एप्रोटिक। अभी प्रीवियस लेक्चर से मैं
पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, मतलब पोलैरिटी में, सॉल्वेंट की पोलैरिटी में कौन हो, हाइड्रोजन, वो पोलर प्रोटिक होगा। और पोलैरिटी में अगर क्या हो, हाइड्रोजन ना हो, उसे क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक। क्या बोलते हैं उसे, पोलर एप्रोटिक। उसे क्या कहते हैं, पोलर एप्रोटिक। तो चलिए देखते हैं पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो मैं आपको बता चुका हूं पोलर प्रोटिक कौन फेवर कर रहा था, SN1, अभी आपने देखा। लेकिन पोलर एप्रोटिक किसको फेवर करता है, SN2 को। इसको चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे फेवर करता है। चलो मान लो, एक्चुअली मान लीजिएगा हमारा रिएक्शन ये हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है किसके साथ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है। और सॉल्वेंट हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का। ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट। देखिए करता क्या है सॉल्वेंट, देखो करेगा क्या, सॉरी ए प्रोटिक है ना, यहां पर हम ए प्रोटिक का इस्तेमाल करेंगे। ए प्रोटिक मतलब यहां पर हम ले रहे हैं एसीटोन। कौन ले रहे हैं, एसीटोन। लो भाई एसीटोन को ले रहे हैं, जिसको ले रहे हैं एस्टोन। देखो एस्टोन करेगा क्या, एस्टोन को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्टोन करता क्या है, क्या फंक्शन करता है। एस्टोन के फंक्शन को देखो, एस्टोन को अगर देखा जाए तो एस्टोन कैसा होता है, बोलो एस्टोन कैसा होता है, CH3, C डबल बॉन्ड हो, ये CH3। बताओ यहाँ पोलैरिटी किस में होगी, पोलैरिटी किस में होगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में होगी। यहाँ पर होगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, +2। बोलो होगा नहीं, यहाँ +2 का। ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। बोलो बल्कि ग्रुप है कि नहीं। आप देखो यहाँ पर Na+OH देखा जाए तो OH- और ये क्या है, Na+। तो बताओ Na+ का इंटरेक्शन किसके साथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं। लेकिन OH- इंटरेक्शन कार्बन के साथ करना चाहेगा, लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग है, और यहाँ पे कैविटी है। क्या है, कैविटी। आपको पता है कि कोई अजगर मुंह ऐसे मुंह खोल के खड़ा है, क्या उसके मुंह में आप जानना पसंद करेंगे। आपको पता है वहां हम जाएंगे, उसके मुंह में अगर जाएंगे तो वो मुझे खा डालेगा, वो मुझे खा डालेगा। तो क्या उस कैविटी में आप जाना पसंद करेंगे। तो ये बताओ हाइड्रोक्साइड आयन इस बल्कि ग्रुप की कैविटी की वजह से यहां पर नहीं जाएगा, मतलब ये सॉल्वेंट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट तो कर रहा था, लेकिन बल्कि ग्रुप की वजह से इसका अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और ये हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, छुप जाता है। मतलब ये बल्कि ग्रुप इसको ढक लेता है, जिससे कि ये हाइड्रोक्साइड का इंटरेक्शन घट जाता है। और ये हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। दैट इज ये न्यूक्लियोफाइल फ्री हो जाता है। और फ्री न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई हो जाती है। और जब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी हाई, तो बताओ उस न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ होगा ज्यादा हो जाएगा नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होने से ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर किया जाएगा। इसमें किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर किया जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर किया जाएगा तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के आने से, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के आने से जो बिग पर्सन होगा, उसी पैसेंजर ट्रेन में जो सीट पर आप बैठे थे और आप कमजोर किस में थे, तो बताओ जब आपसे मजबूत कोई दिखेगा तो सीट को छोड़कर तो हटोगे ना, हटोगे कि नहीं भाई, हट जाओगे ना। तो इसका मतलब यहां पर जो पोलर ए प्रोटिक होता है, और हमने आपको बताया था ए प्रोटिक में ढेर सारे एग्जांपल हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में दिए गए हैं। कौन कौन है बताओ, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन। कौन कौन बताओ, एसीटोन है, एसीटोन होता है, एसीटोन होता है। और डाइमेथाइल एस्टोमाइड, डाइमेथाइल एस्टोमाइड, ये ऐसे हमारे सॉल्वेंट हैं जिन्हें किसमें पढ़ा जाता है, पोलर एप्रोटिक। और इन सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में, इन सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगा वो किसको फेवर करेगा, वो फेवर करेगा SN2 को फेवर करेगा। और जो हमारे पोलर प्रोटिक होते हैं उसमें कौन कौन आता है, ये भी बताया गया था। कौन आता है, वाटर, बोलो एल्कोहल जिसको इथेनॉल हम कहते हैं। फिर बताओ एस्टिक एसिड, कौन आता है, एस्टिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये सब क्या होते हैं, किसमें आते हैं, पोलर प्रोटिक में आते हैं, जो किसको फेवर करते हैं, SN1 को। किसको फेवर करते हैं, SN1 को फेवर करते हैं। ये गजब की बात हुई। जिसका मतलब यहां पर इस SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और SN1 के लिए क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ये रहा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो SN1 SN2 क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हम आपके साथ बहुत छोटा सा, क्योंकि लिविंग एबिलिटी जो होती है, लिविंग एबिलिटी अगर देखी जाए तो आप सबको जब पता होगा आयोडाइड की लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमाइड की होती है, फिर क्लोराइड की होती है, फिर किसकी होती है, फ्लोराइड की होती है। जिसमें पोलेबिलिटी ज्यादा होती है उसमें लिविंग एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हो गया लिविंग एबिलिटी का। चलिए हम आपके साथ एक क्वेश्चन को और शेयर करते हैं, डिफरेंट बिटवीन SN1 और SN2 को भी शेयर करेंगे। तो